उनके एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित जो भी कुछ क्वेरी हो, डाउट्स हो, या कोई जहाँ पे भी उनको कुछ दिक्कत आ रही हो, तो उसे काउंसिल करके उनके सजेस्ट किया जाता है। उन इसी बिहाफ में उन्हें कंसल्ट किया जाता है कि उनको क्या दिक्कत आ रही, क्या नहीं आ रही, उसके हिसाब से उन्हें पूरा फिर सजेशन दिया जाता है कि हाँ आपको अब इस हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए, आपको इस हिसाब से आगे चलना चाहिए। ठीक है मैम। जी सर। हाँ जी मैम, इसके थोड़े से मैं और वो पूछना चाहूँगा कि जैसे सौरभ अभी 6th क्लास में ही है ना? हेलो। क्या सर? सौरभ 6th क्लास में ही है ना मैम अभी? 7th में हो गया सर। 7th में हो गया, अच्छा अच्छी बात है मैम। इनके 5th और 6th में कितने मार्क्स बन आए थे मैम? 6 में सर इसके ए है सब में, A+। A+? वाह मैम, मतलब सौरभ पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छी बात है मैम ये तो। जी। हाँ जी। इनके मैम पिताजी क्या करते हैं मैम इनके? वो घर पे ही है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ओके। तो मैम जैसा कि अभी जो लास्ट 2 साल रहे हैं, तो इसमें सौरभ की पढ़ाई कैसी रही है मैम? जो इनके ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह घर से जो चल रही थी, तो उसमें आप हेल्प करते थे मैम उन्हें? नहीं, इसका बड़ा भैया है सर, वो पढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, उनके बड़े भैया पढ़ा देते हैं। अच्छा, अच्छी बात है मैम ये तो। हम्म। जैसे कि मैम फिर जो लास्ट 2 साल इनके गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सौरभ को कुछ इश्यूज आए थे कुछ पढ़ाई करवाने में? जी आते हैं तो बता रही ना, इसके बड़े भैया है, वो पढ़ा देते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं। अच्छा अच्छा और मैम। फिर अगर कोई ज्यादा ही दिक्कत आती है तो यूट्यूब से देख लेते हैं बच्चे वीडियो वगैरह। हाँ जी। जी मैम। जी। तो जैसे कि मैम उनके और जो भी जो डाउट्स या कुछ क्वेरीज वगैरह रहती हैं, अब जैसे कि 2 साल के अंदर मैम सभी बच्चों में कॉमन एक प्रॉब्लम ये आई है कि वो क्लास से और पढ़ाई से मैम थोड़ा सा इंटर रिलेक्ट अब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उनके जो ऑनलाइन पढ़ाई रही थी, तो अब उसमें स्कूल्स और अभी में अब मैम काफ़ी ज़्यादा हद तक एक वो फ़र्क आ गया है। अब उसके द्वारा मैम होता क्या है कि जो लॉजिकली जो कॉन्सेप्ट होते थे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई होती थी, तो उस बेस में मैम 2 साल में आपको भी पता है मैम कि जो सिलेबस कंप्लीट करने में सारे स्कूल वाले लगे हुए थे, कि वो चाह रहे थे कि बस जैसे तैसे करके हम बस जो भी कॉन्सेप्ट थे या जो भी सिलेबस है हम उसे कंप्लीट करें। बच्चे लोग भी इसी रेस में मैम भाग रहे थे कि हाँ हमें जो सिलेबस मिला है हमें उसे पढ़ना है, हमें ख़त्म करना है, हमें रटना है, देन आगे जाके हम उसमें एग्ज़ाम में बैठ के उनको पास करके आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है मैम। हेलो। ठीक है सर। हाँ मैम, इसके सर उससे ये जी। बताइए, अगर जैसे बच्चे को मैथ का ट्यूशन दिलाना, तो आपके ऐप से कैसे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी मैम, कितनी फी? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पॉसिबल है मैम, इसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। अब जैसे मैम मैथ्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको रहती है, या बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं कि जैसे अभी वो 7th क्लास में है, तो मैम आप तो ये भी एग्री करेंगे कि 7th क्लास तक में अभी जो इन्होंने पढ़ा होगा, वो कहीं ना कहीं 9th और 10th में भी इसका एडवांस लेवल इनको पढ़ना है ना मैम? हाँ। हाँ, तो यस जैसे सर। यदि 7th तक के इनके डाउट्स क्लियर रहेंगे, तो वो 9th और 10th में आगे जाके उनको वो चीज़ काम आएगी। देन 10th के बाद में जो उनको सब्जेक्ट लेना है, लाइफ का फर्स्ट जो उनको डिसीजन लेना रहता है कि हाँ हमें अब यहाँ तक अभी हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, देन अब इसके आगे हम एक स्ट्रीम में जाएंगे, अब अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं मैम। जैसे एक डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या कॉमर्स फील्ड हो गई, तो ये सारे रास्ते खुल जाते हैं मैम 10th के बाद। तो 10th तक के जितने यदि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो मैम उस बिहाफ में इनके पूरा हो सकता है कि आगे उनको जो भी डिसीजन ले वो सही ले पाएँ। बजाय कि यदि वो उनका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, यदि उस वजह से यदि वो उनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं आ रहा है, बट वो उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं कैसे, यदि उनको अच्छे से एक चीज़ समझाई जाए तो, है ना मैम? सर आप थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से आप ये हाँ बता दीजिए जी ऐप मैम। क्या है, मैं चेक नहीं जाना मुझे। हाँ जी मैम। तो ऐप के रिगार्डिंग ही मैंने कॉल किया था मैम। जैसे हमारे सौरभ के द्वारा देखा गया है कि हमारे एप्लीकेशन में भी उन्होंने वो लर्निंग की थी, हमारे ऐप को यूज़ किया था, तो उन्होंने उसमें मैम 95% से ज़्यादा मैम जो उनकी एक्यूरेसी लेवल था वो पार किया है। तो उसी वजह से एक उनके हमारे बायजूस के द्वारा इनके लिए फ्री 1-on-1 सेशन इनका बुक किया गया मैम, सौरभ के लिए, ताकि जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं वो भी मैम उस समय पे वहाँ अवेलेबल रहेंगे, आप भी वहाँ पे रहिएगा। जो सौरभ के फादर हैं उनको भी बोलिएगा क्या वो वहाँ पे अवेलेबल रहे, तो उनको जो भी जो चीज़ें हैं आप ये सेशन में आप जाके उनसे कोर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो वो उसमें भी आपको पूरे अच्छे से बता देंगे। देन उसके अलावा यदि उनके कुछ क्वेरीज आती है, सौरभ की कुछ डाउट्स आते हैं कि कहाँ पे क्या क्लियरेंस हो रहा है नहीं हो पा रहा है, ये सब भी उसमें बताया जाएगा। प्लस इस जो टेस्ट रहेगा मैम, ये जो सेशन रहेगा,
तो एक 45 से ये 30 मिनट से लेके 41 मिनट तक का कुछ सेशन रहता है, जूम एप्लीकेशन पे रहता है, आपको कहीं जाना नहीं रहेगा। जूम एप्लीकेशन पे सर वन टू वन आपसे इंटरेक्ट कर लेंगे, और उसमें और इसके आगे फिर जो इसमें एक टेस्ट भी रहेगा। तो टेस्ट के बाद में मैम आपको उसमें भी सजेस्ट किया जाएगा कि हाँ इस वे में अब सौरभ को पढ़ने की ज़रूरत है। देन आपको यदि जो भी वो है कि इसमें मैथ्स वगैरह जो भी पढ़ाना है, तो वो सर से आप उस सेशन में आप मैम बात भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मैम। तो ये सेशन में आपका बुक कर दूँ मैम? कब कब है मैम सर ये? ये है मैम, एक सेकंड में चेक करके आपको बता देता हूँ मैम। ये आज शाम में भी है, आज 2 बार है मैम सेशन। ये एक दिन में है, अभी 1 बजे से मैम सेशन है ये, अभी 1 बजे सेशन है, और फिर शाम को 7 बजे बाद है मैम। एक शाम को 7 बजे है। हाँ मैम। फीस क्या ले रहे हो सर आप इसकी? शाम का मैम रख दूँ मैं? फीस क्या ले रहे हो सर आप सेशन की? मैम फीस नहीं रहेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो सौरभ का परफॉर्मेंस रहा है ना मैम, यस सर। हाँ उसके रिगार्डिंग में इनको स्कॉलरशिप बेसिस पे हमारे द्वारा एक वो भी इनको स्कॉलरशिप भी थोड़ी प्रोवाइड करवाई जाएगी बायजूस के थ्रू, तो वो उसका भी इसको बेनिफिट मिलेगा। और ये सेशन पूरी तरह फ्री है मैम सौरभ के लिए। उसके डाउट सॉल्विंग जो भी रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी उसमें बिल्कुल वहाँ पे बताए जाएंगे। और जो प्लस टेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट भी किया जाएगा कि हाँ आप सौरभ को इस लेवल में और इसके थ्रू गो थ्रू करके पढ़ाई करना चाहिए मैम। ठीक है मैम? सर शाम को 7 बजे? 7:10 पे। आप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा हाँ आपका? जूम एप्लीकेशन है ना, जो जूम एप्लीकेशन तो होगा जिसके द्वारा सौरभ पढ़ाई कर रहे थे अभी। हाँ हाँ जूम जूम है सर। हाँ, तो वो उसमें ही शाम को सर भी अवेलेबल रह पाएंगे मैम इस समय पे 7 बजे? नहीं नहीं सर, वो नहीं मिलेंगे, बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तो सर कब तक आ जाएंगे मैम फिर? वो तो पता नहीं कब आएंगे, अभी अच्छा, काम से वो गए हुए हैं दिल्ली। रहते नहीं है क्या घर पे मैम? नहीं, घर पे नहीं रहते। अच्छा ठीक है मैम, कोई बात नहीं मैम। तो एक कोड मैम एक आपके पास आया होगा काउंसलिंग कोड, ये कोड आपको शाम को सेशन में भी बताना रहेगा। उसी के थ्रू आपका जो लिंक है उसको एक्टिवेशन होता है मैम। तो वो लिंक एक्टिवेशन के लिए आप मुझे अभी भी वो 4 नंबर का जो कोड आपके इसी नंबर पे मैम आ गया होगा, तो आप मुझे वो प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि मैं शाम का आपका सेशन बुक करवा सकूँ। हेलो। अंकल कोड लिखो। हाँ जी बताइए। 5205। 5205। एक सेकेंड में एक वेरीफाई कर रहा हूँ इसे। वन सेकेंड। हाँ फाइव 205 है ना? हाँ अंकल। हाँ एक सेकेंड। तो आप सौरभ भी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसका बड़ा भाई पारस बात कर रहा हूँ अंकल। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये आपका सर सेशन बुक हो चुका है शाम का 7 बजे का। ठीक है, तो ठीक, इसके पहले अभी आपको तक मैसेज नहीं 6:30 आया। पे एक रिमाइंडर कॉल भी आपको आएगा। और 6:45 पे आपको जूम की जो इनविटेशन लिंक रहेगी वो भी आप हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। और सेशन लेंगे गुंजन सर, गुंजन बड़ोदिया नाम रहेगा उनका, हमारे सीनियर सर है, वो सीनियर है जो काउंसलिंग लेते हैं बच्चों से 1-on-1। ओके सर। तो इसके साथ में आपको सर एक चीज़ें बस थोड़ी सी ध्यान में रखना पड़ेगी सेशन के लिए, कि आप जब भी बैठे हैं वहाँ पे सेशन में, तो जो अपने सौरभ रहेंगे उनके साथ में मदर और आप भी बैठे हैं सर वहाँ पे, तो आपको भी सर देखने में अच्छा रहेगा कि सौरभ की एक्टिविटीज़ किस हिसाब से और किस लेवल की चल रही है, तो आपको भी हेल्पफुल रहेगा कि सौरभ को अब हाँ इस पैटर्न में भी पढ़ाया जा सकता है। ओके सर। और सर ये भी ध्यान रखिएगा सर थोड़ा सा कि थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वो उस समय पर थोड़ा अवेलेबल अच्छे से रह पाए, ताकि हमारी आवाज़ कम से कम एक दूसरे को आ पाए। नहीं सर, वाईफाई है, ऐसी कोई दिक्कत ओके नहीं ओके है। ओके ओके सर, ये तो फिर टू गुड हो गया। तो
तो जैसे सर एक 30 मिनट्स का कुछ सेशन रहेगा, 30 to 40 मिनट्स का। ओके, तो इसमें सारे यदि सौरभ को कुछ डाउट्स वगैरह भी कुछ रहे तो वो बाकायदा उस समय पर पूछ सकते हैं। ओके।